करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि आप दसम स्कंद का पाठ कीजिए, अर्थात दसम स्कंद का श्रवण करते रहिए जब तक भगवान का दर्शन न हो जाए। तो दसम स्कंद का श्रवण करते करते आत्मदेव ब्राह्मण को भगवान की दर्शन हुए। भगवान ने कहा कि वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना शरीर आपके शरीर में विलीन कर लूं, अर्थात सायुज्य मुक्ति मांगा। क्या? सायुज्य मुक्ति मांगा। और फिर सायुज्य मुक्ति आत्मदेव को मिला। तो गोकर्ण जी ने यही दसम स्कंध नित्य पाठ श्रवण करने की उपदेश दिया था। तो दसम स्कंद रोज पढ़ने के लिए प्रभुपाद जी ने भी कहा। कृष्णा बुक, कृष्णा बुक क्या है? दसम स्कंद ही है ना। तो कृष्णा बुक प्रभुपाद जी ने भी कहा कि भाई रोज पढ़ो। अब नहीं पढ़ते हैं अलग की बात है, लेकिन गर्ग संहिता है तो ठीक है, चलेगा। तो 21वां अध्याय करेंगे। उससे पहले श्री नंदन स्वत्रम बालम नवीन शतपत्र विशाल नेत्रम बिंबाधरम सजल मेघ रुचिम मनोज्ञम मंदस्मितम मधुर सुंदर मंदयानम श्री नंद नंदम अहम मनसाम नमामि। मंजीर नुपुर नवरत्न कांची श्रीहार केशरी नख प्रत्नयत्न संघम दिष्टयार्तिहारी बिम्बु विराजमानं वन्दे कलिन्द तनुजा तट्टबालकेलिं पूर्णेन्दु सुंदर मुखोपरि कुचिताग्राः केशा नवीन घन नील निभास्फुरन्त राजन्तानत शिरः कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। 21वां अध्याय वृंदावन खंड। हाँ, गर्ग संहिता। गोपांगनाओं के साथ जो है, बहुलास जी ने पूछा था कि गोपियों के साथ कहाँ चले गए, फिर गोपियों को भगवान का दर्शन कैसे प्राप्त हुआ। तो नारद जी बोले, श्री कृष्णो राधाय राधया श्री कृष्णो राधया सार्धम संकेतवटमा विशत प्रियाया कबरी पुष्प रचना सचकार। श्रीकृष्ण कुंतले नीले वक्रत्वं राधिका करोत् चित्रपत्रावली कृष्ण पूर्णेन्दु मुखमंडले। बोले राजन, बहुलासु जी कहा, राजन भगवान श्री कृष्ण राधिका श्री राधिका के साथ संकेत वट के नीचे चले गए और वहां प्रिय प्रियतम श्री राधा के केश पाशों की वेणु में पुष्प रचना करने लगे, एक दूसरे के बालों में पुष्प लगाने लगे। भगवान श्री कृष्ण के नीले केशों में श्री राधिका ने वक्रता स्थापित की, अर्थात जो बाल को संभालने की जो कौशल थी, उनके केशों को घुंघरालू बना दिया। वक्रता, वक्रता मतलब बाल को टेढ़ा टेढ़ा कर लेना, वक्रता बोलते हैं। जैसे ब्यूटी नहीं, महिलाएं ब्यूटी छुआती नहीं तो बाल को टेढ़ा टेढ़ा कर ले, ऐसे पहले क्या कर रहे हैं, बाल को टेढ़ा करना है तो क्या करना है? हैं? हैं? घुंघरा, लटकन लटकन लटकन, यही लटकन है जो जीवों को भटकाता है। तो ये उंगली में क्या करो, बाल को थोड़ा सा ऐसे कर लो, ये बाल को ऐसे कर लो और उसको थोड़ी देर पकड़ के रखो, छोड़ दो, अपने आप वो घुंघरालू हो जाएगा, लटकन हो जाएगा। तो राधा रानी क्या करती है, केस रचना में कौशल है राधा रानी। तो राधिका ने भगवान कृष्ण के नीले नीले केशों में वक्रता बना दिया, टेढ़ापन कर लटकन बना दिया है, घुंघरालू बना दिया। और उनके पूर्ण चंद्र चंद्रोप मुखमंडल में उन्हें विचित्र पत्रावली की रचना की। भगवान के मुख पे पत्रावली बना ले। पत्रावली समझते हो? जैसे यहाँ पे डॉट 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 डॉट, यहाँ डॉट डॉट डॉट, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये सब पत्रावली बनाते हैं। जैसे राधा श्याम सुंदर का अगर आपने दर्शन किया हो वृंदावन में, तो डेली पत्रावली बनाया जाता है राधा श्याम सुंदर का, है। हाँ, हाँ। तो इस प्रकार एवं कृष्णो भद्रवनम खदीराणाम वनम महत, और आपस में श्रृंगार करके श्री कृष्ण प्रिया के साथ भद्रवन, महान खादीर वन, बिल वन और कोकला वन में आए। देखो कितने वन में घूम लिया।
है? कितने वन में घूम लिया? और किसका माइक खुला हुआ है? माइक किसका खुला हुआ है? माइक किसका खुला हुआ है? somebody has opened the mic। हाँ ठीक है। तो ये जो चले गए भगवान कहाँ? इन सभी वनों में, खादीर वन, बेल वन इत्यादि इत्यादि। और इधर कृष्ण को खोजती हुई गोपियों ने उनके चरण चिन्ह देखे। जब चरण चिन्ह देखे तो चरण चिन्हों में क्या दिखा? भगवान के चरण चिन्हों में क्या क्या था? जौ, चक्र, ध्वजा, छत्र, स्वास्तिक के चिन्ह, अंकुश, बिंदु, अष्टकोण, वज्र, कमल, नीलशंख, घट, मत्स्य, त्रिकोण, बाण, ऊर्ध्वरेखा, धनुष, गोखुर और चंद्र, अर्धचंद्र के चिन्हों से सुशोभित महात्मा भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करती हुई गोपांगनाएं उन चिन्हों को धूलि ले लेकर, भगवान के चरण चिन्हों की धूलि ले लेकर अपने मस्तक पर रखती जाती और आगे बढ़ती जाती। फिर उन्होंने श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के साथ साथ दूसरे पद चिन्हों को भी देखा। देखा कि यहाँ तो 4 पैर हैं। अच्छा, दूसरे पद चिन्हों पे भी क्या देखा? वो राधा रानी के चरण चिन्ह थे, उसमें भी ध्वजा, पद्म, चक्र, जौ, ऊर्ध्वरेखा, चक्र, अर्धचंद्र, अंकुश, बिंदु से सुशोभित था। लवंग, लता, गदा, पाठीन, मत्स्य, शंख, गिरिराज, शक्ति, सिंहासन, रथ और बिंदुओं के चिन्हों से राधा रानी के चरण दिखाई दिए। गोपियां आपस में कहने लगी, हे सखियों, निश्चय ही नंद नंदन श्री राधिका को साथ लेकर गए हैं। श्री कृष्ण चरण के चिन्ह निहारती हुई गोपियां कोकिला वन में जा पहुंची। कोकिला वन जहां शनि मंदिर है। उन गोपांगनाओं का कोलाहल सुनकर माधव ने श्री राधा से कहा, कोटि चंद्रमाओं को अपने सौंदर्य से तिरस्कृत करने वाले प्रिय श्री राधे, सब ओर से गोपिकाएं आ गई हैं, अब वे तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी, अतः यहां से जल्दी निकल चलो। उस समय रूप, यौवन, चातुरी, कौशल्य और शील के गर्व से गर्विली मानवती राधा रमापति से बोली। राधा रमापति से बोले, भगवान से बोले, कृष्ण से बोले। राधा ने कहा, चलितुम न समर्थो हम, मंदिरा न विनिर्गता। मैं, देखिए हे कृष्ण, मैं कभी राजभवन से बाहर नहीं निकली थी, किंतु आज पहली बार निकलते ही इतना अधिक चलना पड़ा है, अब तो मैं एक कदम भी नहीं चल सकती हूं, मैं थक गई हूं। देखते नहीं मैं कितनी सुकुमारी राजकुमारी हैं, पसीना पसीना हो रही हूं, फिर मुझे कैसे ले चलोगे? नारद जी कहते हैं, इति वाक्यम तथा श्रुत्वा श्री कृष्ण राधिकेश्वर है। यह वचन सुनकर राधिका बल्लभ श्री कृष्ण श्री राधा के ऊपर अपने दिव्य पीताम्बर से हवा करने लगे। अच्छा, तुम थक गई हो? तो अपने पीताम्बर से हवा करने लगे, उनके पसीने को सुखाने की कोशिश करने लगे। फिर उनका हाथ थाम लिया, हाथ पकड़ के बोले, हस्तम गृहीत्वा, हाथ को थाम के, तमाह गच्छ राधे यथा सुखम कृष्णे नापि तदा प्रोक्ता न यजौ तेन वही पुनः। हे राधिके, अब तुम अपनी मौज से धीरे धीरे चलो, मतलब अपनी इच्छा से जैसे चलना चाहती हो चलो। बार बार कहने पर भी राधा अपने पैर को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाई, वे भगवान की ओर पीठ करके चुपचाप खड़ी रही। तब संतों के प्रिय श्री कृष्ण ने माननी प्रिया से, राधा से कहा, अब राधा जी मान कर बैठी, मैं थकी हुई हूं और मुझे कह रहे चलने के लिए। भगवान बोले, यह अन्य गोपियां भी मुझसे मिलने की हार्दिक कामना रखती हैं, तथापि उन्हें छोड़कर मैं मन से तुम्हारी आराधना करता हूं। एक तो तुम्हारी ही आराधना करता हूं, तुम्हें जो प्रिय हो वही करता हूं, जो तुमको अच्छा लगता है वही करता हूं। राधे, मेरे कंधे पर चढ़कर तुम सुखपूर्वक शीघ्र यहां से चलो, नहीं तो वो लोग आ जाएंगे। जैसे ही कहा भगवान ने राधा रानी को ऐसा कि कंधे पे चढ़, तो प्रिया ने क्या किया, कंधे पे चढ़ना चाहा। राधा रानी का हाँ ठीक है चलो बढ़िया है, कंधे पे तो चढ़ सकते हैं।
तो भगवान के कंधे पर चढ़ना चाहा, तभी स्वच्छंद गति वाली ईश्वर प्रियतम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब राधा जी क्या हुई? धराम से गिर गई। क्योंकि राधा ने मान किया था। तो जैसे ही वो भगवान बोले कि आ जाओ पीठ पे चढ़ जाओ, और जैसे ही चढ़ने के लिए जंप किया, वैसे ही भगवान बस। अब क्या हुआ? अंतर ध्यान हो गए और राधा का मान उतर गया। वे उस महान कोकिलावन में भगवत विरह से व्याकुल हो उच्च स्वर में रोने लगी। वहां मान हो गया। उसी समय गोपियों के यूथ वहां पे आ पहुंचे। देखा कि राधा रानी बड़ी दुखी हो रही है, रो रही है। हाँ, सभी सखियों को, सभी गोपियों ने देखा तो बड़ा दुख हुआ उनको भी, और राधा रानी को मनाने लग गई सभी सखियां। कोई इत्र से, कोई पुष्प से, कोई मकरंद से अपनी स्वामिनी राधा को हैं मनाने लगी, नहलाने लगी। कुछ ने चंदन लगाया, कुछ अगरू लगाए, कस्तूरी लगाए, केसर से मिश्रित जल के छींटे लगाने दी। हाँ, बहुत प्रकार के व्यंजन, चावर चावर डुला करके अंगों की हवा करने देने लगी। और अनुनय विनय में कुशल नाना प्रकार के वचनों के द्वारा परम देवी परा देवी, राधा कौन सी देवी है? परा देवी। राधा देवी ही नहीं है। देवी तो देवी तो अपरा होती हैं, लेकिन राधा परा देवी है। राधा परा देवी, राधा राधा परा देवी चतुर्वर्ग प्रदायिनी, ऐसा है। तो परा देवी श्री राधा को धीरज बंधाने लगी हैं। और राधा के मुख से भगवान श्री कृष्ण जो मानी हो गए थे, मान कर बैठे थे, तो कृष्ण के द्वारा दिए गए सम्मान की बात सुनकर मानवती गोपी गोपांगनाओं को बड़ा विस्मय हुआ। राधा ने कहा कि किस प्रकार से कृष्ण ने हमें छल किया है। पहले तो कहा ये वो, फिर कहा कि पीछे बैठ जाओ। जब हम बैठे तो अंतर ध्यान हो गए। हैं, बताओ, मैं कैसे संभली, हाथ पैर ही टूट जाते। ऐसी ऐसा करना चाहिए था क्या? हैं? अब ये बात सुनकर के गोपांगनाओं को बड़ा विस्मय हुआ। क्या क्या बात करते हो, कृष्ण ने ऐसा किया है? नंद नंद ने ऐसा किया आपके साथ? चलो हमारे साथ करते तो समझ में आती, आपके साथ ऐसा किया? आपसे तो बड़ी प्रेम करते हैं, आपसे तो सबसे अधिक प्रेम करते हैं, आपके साथ ऐसा हुआ? उनको आश्चर्य लगने लगा। हाँ, विस्मयम परम ययुहु। इस प्रकार से जो है रास क्रीड़ा जो है वन वन में करते करते भगवान ऐसी क्रीड़ाएं करते रहे। और इसके बाद क्या हुआ, गोपियों ने देखा कि भगवान अंतर ध्यान हो गए, आए ही नहीं वापस लौट के, काफी देर हो गए। राधा को मना लिया, राधा को सब ठीक ठाक कर दिया, उनके दुख का अंत किया, लेकिन फिर भी नहीं आए। तो गोपियों ने क्या किया, भगवान का आगमन हो उसके लिए सभी ब्रजांगनाओं ने मिल करके एक सुर और एक ताल में भगवान के गुणों का गान करने लगी। एक सुर एक ताल में, सुरम्य सुरम्य श्री कृष्ण गुणान रम्यान समेता सर्वयोषिता हैं, गोपियां बोलने लगी। तो गोपी जो बोलती है ना, ये गुणगान करती है, वो बहुत अच्छा गुणगान है। इसको हमें आज पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि आज कहीं जाना है। कहाँ जाना है? थोड़ा मथुरा जाना है, तो इसलिए आज पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है। आज मथुरा की यात्रा करके आता हूँ। क्योंकि ये गोपी जो है ये 22वां अध्याय में है। हम लोगों ने 21वां अध्याय पढ़ लिया। 22वें अध्याय में गोपी जो है ना भगवान के गुणगानों का गायन करेगी। भगवान दर्शन देंगे, भगवान बोलेंगे गोपियों को, राधा को। और इस प्रकार से जो है ये अध्याय है
कि अच्छा, सभी गोपियों को क्षीर सागर और नारायण का भी दर्शन कराएंगे भगवान। गोपियां सब कहेगी कि हमें क्षीर सागर ले चलो, वहां दर्शन कराओ, फिर नारायण का दर्शन कराओ, वहां भी दर्शन कराएंगे भगवान। तो ये सब रास क्रीड़ा के अंदर में ही भगवान गोपियों की इच्छा को पूर्ति करते हैं। तो रास लीला का ये अंतिम अध्याय होगा। इसके बाद भगवान कंस, शंखचूड़ इत्यादि को मारेंगे, और उसके बाद जो है रास विहार तो चलता ही रहेगा फिर भी। वो तो नहीं रुकता है। इस बीच में भगवान अपना कार्य भी करते रहते हैं, जिस कार्य के लिए आए हैं। फिर भगवान अलग अलग सखियों के साथ भी करते हैं, जैसे बिरजा के साथ विहार करते हैं, है कि नहीं। और बिरजा क्या होती है, राधा रानी की डर से जब भगवान बिरजा के साथ, जब भगवान, धीरे बोलो, चिल्ला क्यों रहे हो। जब 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 भगवान बिरजा के साथ विहार करते हैं तो राधा रानी से बिरजा डर जाती है कि कहीं राधा रानी क्रोध न कर दें। तो बिरजा क्या करती है, डर के मारे नदी बन जाती है, यही बिरजा नदी है। है कि नहीं। और फिर भी अ, राधा जी क्या करती हैं, श्राप दे ही देती है। राधा के श्राप से यही क्या होती है, सिरदामा, और अंत में शंखचूड़ बन जाती है। तो इस प्रकार से वृंदावन की लीला होगी। और वृंदावन के लीला के बाद गिरिराज खंड में हम लोग आ जाएंगे, गिरिराज खंड। तो अभी वृंदावन खंड चल रहा है। पहले हम लोगों ने गोलोक खंड पढ़ा, फिर वृंदावन खंड, और 2 चैप्टर के बाद गिरिराज खंड में आ जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से कल के लिए रख लेते हैं। ये गोप्या उचू जो है कल पढ़ेंगे। गोपियों ने जो भगवान के गुणगान किया है, एक सुर एक ताल में सभी गोपियों ने। ठीक है, हैं। गोपी गीत अलग है। गोपी गीत अलग है, तो महारास में हुआ था, ये रास हो रहा है। महारास और रास अलग है, महारास अलग है। अभी रास चल रहा है, महारास अलग है। हाँ, वो महारास में गोपी गीत हुआ था। हाँ, समझो बातों को। 3 फरवरी 26, हरे कृष्णा। तो रास तो चलते ही रहते हैं, महारास, शरद पूर्णिमा। तो आज गोपी गीत कौन गाएगी, माता जी शायद नहीं है आज, है क्या। कोई माता जी आज नहीं है, आज उनको जाना था, चली गई। गोपी गीत कौन गाएगा, गाओ माता जी, कोई गाओ, जो जल्दी शुरू कर सके वो गाओ। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। गाओ गाओ। दीक्षुतावका, श्री